अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप सब के लिए ऊँट की निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ ऊँट का गोश्त ले लिया है जो कि है तकरीबन 3 पाव, और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसको मैंने एक पतीली में पानी डाल के इसको एक उबाल दे के इसको मैं इसका पहला उबाल देने के बाद इसका पानी रिमूव कर दूंगी। उसके बाद इसको मैं दोबारा पानी डाल के अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाल के इसको मैं फुल टेंडर कर लूँगी। और ये देखिए जी, यहाँ तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट इसको स्लो आंच पे अच्छे तरीके से टेंडर कर लिया है। और जब मैंने इसको टेंडर किया था उसमें मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि ऊँट का गोश्त आपको पता है कि थोड़ा सॉल्टी होता है, तो नमक हमें बहुत देखभाल के यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ मैंने अपनी एक पतीली ले ली है। अच्छा, ऊँट का गोश्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस कदर टेंडर कर लिया है कि बहुत ही ईजीली ये देखिए टूट रहा है, और हमें इतना ही फुल टेंडर करना है। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि हमें इसमें ऑयल जो है ज़्यादा चाहिए होगा। उसके बाद मैंने एक छोटी सी बिल्कुल प्याज ली, उसको बारीक स्लाइस में कट किया। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, और यहाँ 2 तेज़पात और 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़े से इसमें जो ऊँट का जो फ्लेवर होता है या एक स्मेल होती है, तो बहुत से लोगों को हीक लगती है, तो उसको हम उस हीक को ख़त्म करने के लिए तेज़पात और 2 बड़ी इलायची डालेंगे। उसके बाद हम किसी भी ब्रांड का निहारी का साशे ले लेंगे या पैकेट ले लेंगे, और अगर आप चाहें तो घर के मसाले से भी निहारी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बहुत जल्दी में बना रही थी क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बाज़ार वाले पैकेट की निहारी बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक अदद निहारी का साशे या पैकेट लिया, उसमें मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च ऐड की है। वो मैंने पानी में घोल बना के वो ऐड किया, उसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। इतना भुना है कि मसाले में दाना बनना स्टार्ट हो गया है और ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस पॉइंट पे मैंने अपना जो ऊँट का गोश्त था वो भी शामिल कर दिया है, ताकि उसमें भी अच्छे तरीके से हमारे मसालों का जो फ्लेवर है वो रच बस जाए। उसके बाद ये मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है, और मसाला बहुत ज़बरदस्त से हमारा भुनने पे आ चुका है। मैंने इसको तेज़ आंच करके बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, और अब ये देखिए मज़ीद हमारा रोगन जो है तैयार हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पे रोगन जो है सेपरेट कर लूँगी, जिस तरह आप बाज़ार से लाते हैं अच्छे अच्छे होटल रेस्टोरेंट, और जो बहुत मशहूर हमारे जो निहारी के बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग भी इसी तरह निहारी बना के भूनने के बाद जो ये ऑयल है, रोगन है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। क्योंकि नहारी के ऊपर जब ये डाला जाए तो मज़ा ही तौबाला हो जाता है, और लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए मैंने तमाम का तमाम जो रोगन था वो मैंने सेपरेट कर लिया है। इसके अलावा बड़ी इलायची और तेज़पात भी हम इसमें रिमूव कर देंगे। इस पॉइंट पे हमें डिस्कार्ड कर देना है। अब ये बचा हुआ जो मसाला है और हमारा जो कैमल का मीट है, ऊँट का गोश्त है, क्योंकि ये डन हुआ है, टेंडर हुआ है, तो झटपट से बन जाएगा। अब ये देखिए मैंने थोड़ी सी जो यखनी जिसमें इसको मैंने बॉयल किया था या गलाया था, वो मैंने अलग कर ली एक बॉल में, और उसमें मैंने 1 कप आटा लेना है, आप मैदा भी ले सकते हैं। उसको मैंने हल्का सा फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट किया है। उसके बाद मैंने इसका घोल बनाया है, और उसके बाद जो ये मेरा मसाला है जो मैंने भून के रखा है, उसमें मैं अपनी तमाम की तमाम यखनी ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने अलग सेपरेट कर ली थी। अब ये देखिए हमारा बहुत ज़बरदस्त सा जो निहारी का शोरबा है वो तैयार हो चुका है। रोगन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें एक उबाल देंगे। उबाल देने के बाद फिर हम अपने जो हमने आटे का घोल बनाया है वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए जी, मैंने यहाँ 2 से 3 मिनट कवर करके रख दिया था। जैसे ही उबाल आया है, अब मैं अपना आटा और यखनी का जो मैंने घोल बनाया था वो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और मिक्स अच्छे तरीके से कर लूँगी। ये देखिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, तो इसलिए मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। लेकिन ये मैंने बहुत आराम आराम से शोरबे में मिक्स किया है आटे का और यखनी का घोल। और ये देख लीजिए, इसकी इस पॉइंट पे कंसिस्टेंसी देख लीजिए, आपको भी इतना ही रनी रखना है। बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा शोरबे को, सिर्फ इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए जी, मैंने बहुत ज़बरदस्त सी ऊँट की निहारी तैयार कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही थी,
क्योंकि हमने जो इसका पहला पानी था वो हमने उबाल देने के बाद डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद हमने इसकी यखनी बनाई, इसको टेंडर किया, उसके बाद हमने इसको बघारा। तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें ज़रा सी भी हीक आए। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।